हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लयातिर रजुलुल अज़ीमुस समीनु यौमल क़ियामती, एक मोटा तगड़ा बड़ा आदमी क़यामत के दिन आएगा, ला यज़िनु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन, अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी उसका वज़न नहीं होगा। और हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, इक़राऊ, पढ़ो ये आयत, फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, हम उसके लिए क़यामत के दिन कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। हदीस में आता है ना, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस जो पढ़ाई जाती है उसमें ये ना कि सक़ीलतान फ़िल मीज़ान, मीज़ान में तराजू और तकली में वो कलमे बहुत भारी हैं। तो वहाँ बहस करते हैं कि भाई कल क़यामत के दिन जो अमाल नामा तोला जाएगा, क्या तोला जाएगा, तराजू जब कायम करेंगे उसमें क्या तोला जाएगा। तो वहाँ एक कौल ये कि अमाल तोले जाएंगे। फिर उस पर इश्काल होता है, अमाल तो दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, उसको कैसे तोला जाएगा। तो उसका जवाब देते हैं, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिखती नहीं है लेकिन नाप ली जाती है, तोल दी जाती है। आपके जिस्म के अंदर शुगर है, नमक है, चूना है, सब चीज़ें हैं, दिखती नहीं है लेकिन नाप ली जाती है। ऐसे हालात, बुखार आता है, कोई दिखने जैसी महसूसात में से चीज़ नहीं है लेकिन आपके मुंह में वो डाला जाता है शीशे का बना हुआ आला, या बगल में दबाया जाता है, फिर बुखार नाप ले। हवा नापी जा रही है, कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ हवा चल रही है। तो जो चीज़ें पहले नापी नहीं जाती थी, आज साइंस ने इसने तरक्की की, वो सब कुछ नापी जा रही है। तो अमाल भी नाप लिए जाएंगे, वज़न करने के काबिल हो जाएंगे। और उसमें एक कौल ये है कि साहिबे अमाल को तकली में बैठाया जाएगा, आदमी को उसका वज़न किया जाएगा। उसकी ये हदीस दलील में देते हैं, क़यामत के दिन मोटा तगड़ा आदमी लाया जाएगा और उसको तराजू में बिठाया जाएगा लेकिन वज़न नहीं होगा। इसलिए कि वज़न आता है ईमान से, आमाल से, इखलास से, और ये उससे खाली होगा। बज़ाहिर मोटा तगड़ा होगा, वज़न अंदर कुछ नहीं होगा, खोखला।